बताएंगे। और ऐसा प्रयास भी महासभा के द्वारा किया जा रहा है। हम अपनी विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त छात्र छात्राओं का भी सम्मान महासभा जो करने वाली है उसका अभी तिरोड़ा में तो नहीं हुआ, किंतु अगली महासभा की बैठक जहाँ होगी उसके पहले सत्र में या अंतिम सत्र में हम वहाँ के क्षेत्रीय परिचय सम्मेलन अवश्य रूप से करेंगे। जहाँ भी हम कोई भी महासभा की बैठक करेंगे उस महासभा की बैठक में उस क्षेत्र के लोगों से ये शर्त रखेंगे कि आपके क्षेत्र में कितने अविवाहित युवक युवतियाँ हैं, उनका परिचय सम्मेलन जरूर करेंगे। उस परिचय सम्मेलन के माध्यम से समाज के बीच में कम से कम उन लड़कों के लड़कियों के बायोडाटा जाएंगे। प्रत्यक्ष वो खड़े भी होंगे और प्रत्यक्ष खड़े होकर अपने विषय में बताएंगे भी, अपने पिताजी माताजी के विषय में भी बताएंगे। तो कुछ ना कुछ जो है उससे जानकारी भी होगी। कुछ जानकारियों का भी अभाव है। जैसे चंदू भैया ने बताया कि हमारे पास में हजारों युवक युवतियों के बायोडाटा, किंतु देखते कितने लोग हैं। समस्या ये है कि देखते कितने लोग। इसलिए इस प्रकार के परिचय सम्मेलन हम लगातार करने वाले हैं, ऑनलाइन भी करने वाले हैं, ऑफलाइन भी करने वाले हैं। और महासभा जो है इसको, जैसे आपने बताया कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए हम इसको प्रमुख समस्या मान के एक शिक्षा और दूसरा ये प्रणय बंधन, ये दो चीज़ों को लेके और ये महासभा पूरा 3 वर्ष तक लगातार प्रयास करेगी। आप लोगों को भी और इस दिशा में कोई सुझाव ध्यान में आता है तो आप लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त और हमें क्या जोड़ना चाहिए। बाकी तो ये 40-45 लोग जब हर महीने बैठेंगे, हर 2 महीने में बैठेंगे तो उस संदर्भ में क्या क्या व्यावहारिक कठिनाइयाँ उस क्षेत्र में आ रही हैं उनकी चर्चा उस पर होने वाली है। जिस प्रकार से हमने शिक्षा के क्षेत्र में और पहले केवल एक मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान होता था, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए जिस प्रकार से समाज को अभी आवश्यकता है उसके लिए उसमें हमने जोड़ा है कि भाई मोटिवेशन भी होना चाहिए, काउंसलिंग भी होना चाहिए। इस शिक्षा समिति के माध्यम से हम सब सारे पूरे क्षेत्र भर के अलग अलग रिटायर्ड शिक्षकों की हम सूची बनाने वाले हैं और उसके माध्यम से हम किसी एक संस्कृत बोर्ड में और महासभा के माध्यम से एक आषाढ़ी समाज का रजिस्ट्रेशन भी कराने वाले हैं, जिसके माध्यम से आषाढ़ी संस्कार विद्यालय निकट भविष्य में जहाँ जहाँ अपनी धर्मशालाएं हैं वहाँ रिटायर्ड शिक्षकों के माध्यम से और हम इस प्रकार की भी शुरुआत भविष्य में करने वाले हैं। और इंदौर में जिस प्रकार का एक छात्रावास की बात हमने आप सबको बताई उसके बारे में भी प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। 10-15 लोगों की उसमें स्वीकृति भी आ गई है। इंदौर में एक 20 कमरों का छात्रा, ये भी विडंबना है, ये समाज के अंदर भी हो रहा है और अन्य समाजों में भी हो रहा है। केवल आषाढ़ी समाज से अछूती नहीं है, सारी समाजों में बहुत सारे ऐसे युवक युवतियाँ हैं जो कह रहे हैं कि हम दो हमारा एक। अब ये कितनी बड़ी विकृति है जो पूरे भारतवर्ष में गए सब समाजों के अंदर आ रही है। आगे जाके आपके मौसी हैं, मामा हैं, चाचा हैं, ऐसे ये संबंध नहीं खत्म हो जाएंगे। आखिर वो बच्चा उसके मौसी मौसा कहाँ से आएंगे, उनके मामा मामी कहाँ से आएंगे, संबंध खत्म हो जाएंगे। अंत में वो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये जब अपन इसके मूल कारण में जाएं तो मूल कारण में एक चीज़ और ध्यान में आती है कि जब मैं तो क्योंकि कई मंचों पे बोलता हूँ कि लोग चाहते हैं कि भाई ये देश के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को निराकरण के लिए कोई ना कोई जो है शहीद होना चाहिए, क्रांतिकारी होना चाहिए, किंतु कहाँ होना चाहिए, हमारे घर में नहीं होना चाहिए, बगल में चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होना चाहिए। ये भी एक मूल समस्या है। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रख के हम ये कहें कि क्या हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी जो है वो पूना में जाए, किसी मेट्रो सिटी में जॉब करने वाला मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव कोई डायरेक्टर हो, उससे हमारी लड़की का विवाह हो। हम भी तो चाहते हैं, हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। और इन संस्कारों के अभाव के कारण कहीं ना कहीं इन संस्कारों में कमी आ रही है। सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें आने के कारण, बदलते परिवेश के कारण, और ये कमी निश्चित रूप से आई है। तो हमें अपने परिवारों में अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी है, हमें पहले तो उसको संस्कार देना पड़ेगा। और उसको संस्कार, कई परिवार ऐसे हैं समाज के अंदर जिनके माता पिता जो है भटक रहे हैं, जिनकी माता पिता परेशान हैं, अच्छी संपन्नता है, 4-4 भाई हैं, तो 4-4 भाई होने के बाद भी माता पिता बेचारे आज स्वयं जो है और अपना रोटी बना रहे हैं, एक रोटी के लिए मोहताज हैं। ऐसे भी समाज में बहुत सारे परिवार हैं। ये संस्कारों की कमी का कारण है।
पहली बात तो ये है कि हम सबको भी इस ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का भी कोई बंधु यदि बाहर कोई जॉब कर रहा है, हमारा कोई रिश्तेदार जॉब कर रहा है, उसको हम परिवार से जोड़े रखें, क्योंकि वो भी परिवार से आपका कट रहा है। जब उसका प्रारंभ में उसका जॉब लगता है, पूना के अंदर जॉब लगता है, बम्बई के अंदर जॉब लगता है, कहीं वो फ्रांस जाता है, कहीं जाता है, तो वो एक आध पूजा में तो आता है, कुल देवता की पूजा में, तो भाई अब कुल देवता की पूजा है, पहुँचना है, दीपावली है, घर में पहुँचना है। बाद में वो वहाँ से फ़ोन करता है दूसरे साल, क्या आज जाना ज़रूरी है, क्या आप हमें डाक से वो प्रसाद भिजवा दोगे वहाँ? हम कहते हैं हाँ हाँ बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, इस बार आपकी व्यस्तता है।